Assalamu alaikum friends, I hope you are doing well. So today I am deliver the lecture about the aldehyde and ketone because your next Sunday test uh, is about for aldehyde and ketone. So I am able to transfer the all lectures uh, for aldehyde and ketone. So you must prepared for uh, from these lectures. So I am starting the lecture. So dear student, मैं जो है ये एल्डिहाइड एंड कीटोन आपको पता है कि 8 संडे टेस्ट में मैंने ये टॉपिक्स रखे हैं। सो इस वजह से मैं इसकी वीडियो जो है बना रही हूँ और आप उन वीडियो को देखेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, please wait just 2 seconds for the starting the lecture. So I am start. So organic compound containing the carbonyl functional group. Organic compounds जो होते हैं वो कंटेन करते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है। इस वजह से हम उसे एल्डिहाइड और कीटोन कह रहे होते हैं। मतलब और तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप उनके पास प्रेजेंट होगा, if the present the carbonyl functional group, so then we will call डेट कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, तब हम उसे एल्डिहाइड एंड कीटोन कहेंगे। सो एल्डिहाइड और ये कीटोन ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आता है, तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो है हम इसमें जो है देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस। सो लेट्स सी इन एल्डिहाइड और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप किस तरह से, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो है ये जो है ये पूरा ये होता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से ये देखें ये भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। मीन कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बाउंडेड हुआ होता है, ठीक है। व्हेन द कार्बन इज डबल बाउंडेड विद ऑक्सीजन देन we will call the carbonyl functional group. So you can easily see the carbonyl functional group in aldehyde and ketone, mean both. सो आप देख रहे होंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में जो है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये यहाँ पे यही मेंशन था, सो मैंने आपको दिखा भी दिया। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डिफरेंस जो कि फंक्शनल ग्रुप की बेस पे है। सो इन एल्डिहाइड द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बन एटम जो होता है ना कार्बोनिल ग्रुप का, अब मैंने आपको बताया कि कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का जो ये कार्बन एटम है ना इज़ डायरेक्टली अटैच टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। एल्डिहाइड में ये जो है ना ये डायरेक्टली अटैच होता है एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम से, ये एटलीस्ट अटैच हुआ होता है, ठीक है। एल्डिहाइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे अल्काइल की चेन होती है इसके साथ, लेकिन ये एल्डिहाइड में मस्ट ये वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना इसका जो कार्बन है ये एटलीस्ट एक हाइड्रोजन के साथ ज़रूर जुड़ा होगा एल्डिहाइड में, ठीक है। और कीटोन में जो है इन कीटोन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज़ बाउंडेड टू टू कार्बन एटम कॉल्ड कीटोनिक ग्रुप। जबकि कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो कीटोन में दो किससे जुड़ा होता है, दो कार्बन एटम से, ठीक है, या दो अल्काइल ग्रुप कह रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आर है, आर मीन अल्काइल CH3 होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा। मीन ये कार्बन जो है यहाँ पे भी कार्बन से जुड़ा है और यहाँ पे भी कार्बन से जुड़ा है, मीन बोथ साइड से ये जो है बाउंडेड है कार्बन से, ठीक है। सो कीटोन में जो है कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन एटम है वो दोनों साइड से बोथ साइड से बाउंडेड हुआ होता है कार्बन एटम से, टू कार्बन एटम से। जबकि एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बोनिल ग्रुप जो कार्बन एटम है कार्बोनिल ग्रुप का वो अटैच होता है एटलीस्ट वन हाइड्रोजन से। आप लोग को मैं दिखा भी रही हूँ यहाँ पे। सो ये तो हमारा था फंक्शनल ग्रुप के
बारे में। अब है जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला जो है उसमें ये है कि द होमोलोगस सीरीज़, जो होमोलोगस सीरीज़ है एल्डिहाइड की, वो है जनरल फार्मूला CnH2nO। मीन ये जो है इसका फार्मूला है, ठीक है। और इसी तरह से जो है कीटोन का भी जनरल फार्मूला CnH2nO है, और ये था जनरल फार्मूला। एंड देन जो है हमारा थर्ड वन है वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो ये है कि इन एल्डिहाइड में बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला स्ट्रक्चर। ये जो है स्ट्रक्चर फार्मूला जो है एल्डिहाइड में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कीटोन में जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैंने जो है आपको इससे पहले भी मैं समझा चुकी हूँ कि एल्डिहाइड में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फार्मूला जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि कार्बोनिल ग्रुप, ये आपको कार्बोनिल ग्रुप नज़र आ रहा होगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं कि जब कार्बन एटम जो है, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, तो बार बार मुझे ये कहने की नीड नहीं है कि कार्बन जो है डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन से। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस वजह से, ठीक है, मुझे ये कहने की नीड नहीं होनी चाहिए। लेकिन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं जो है हर चीज़ को एक्सप्लेन आउट करती हूँ। सो मैं ये बता रही थी कि ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है। इसमें जो है ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए, या कार्बोनिल ग्रुप जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में प्रेजेंट है। ये बात तो आपको कंफर्म हो चुकी है अभी तक। और ये भी कि एल्डिहाइड में जो है कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम से लाजमी बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। और जबकि कीटोन में जो है कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम दोनों साइड से, अल्काइल ग्रुप कह लें या कार्बन एटम कह लें, दोनों साइड से कार्बन एटम से बाउंडेड हुआ होता है, ठीक है। सो ये बात मैं बता चुकी हूँ। और जनरल फार्मूला स्ट्रक्चर भी आपको यही शो करवा रहा है, आप देख रहे होंगे। सो यू कैन ईजीली सी बाय दिस जनरल फार्मूला स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्रेंस कि ये जो है कहाँ कहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पे कीटोन प्रेजेंट होता है। सो एल्डिहाइड ग्रुप आर प्रेजेंट इज मोस्ट शुगर्स। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है ये मोस्टली जो है शुगर्स में होता है, ठीक है। दे आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ नंबर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स यूज एज फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर्स। यानी ये जो है प्रिंसिपल मतलब एक अहम मादा कह लें कि एक अहम मादे के तौर पर ये यूज़ होता है किसमें, एसेंशियल ऑयल्स में, ठीक है। और एसेंशियल ऑयल्स में किसके तौर पर यूज़ होता है, यूज़ एज फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर्स। मीन फ्रेगनेंस के लिए और फ्लेवर्स के लिए जो है एल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। सो यू मस्ट नो, आपको ये पता होना चाहिए, ये भी MCQs में आ सकता है। ये जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं स्टार्ट से अभी तक और जो आगे मैं बताऊंगी, ये सारे MCQs पॉइंट है, ठीक है। कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो शुगर्स में होता है। और ये जो है एसेंशियल ऑयल्स में किसके तौर पर यूज़ होता है, तो यूज़ एज फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर्स। और इस तरह से कीटोनिक ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन कैम्फर एंड फ्रक्टोज। कीटोनिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, कैम्फर में होता है और फ्रक्टोज में होता है, ठीक है। ये मैंने आपको शायद बताया भी था, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में जो है ये आपने बायो में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज में जो है वो कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। ये भी MCQs में आ चुका है, तो ये बात भी नोट डाउन कर ले, ठीक है, अपनी कॉपीज़ पे। सो और इसका स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा बायो की बुक में। मैं अभी आपको बना के दिखा देती, लेकिन एक्चुअली मेरे पास पेन है और मैं बुक पे जो है वो कर नहीं सकती, तो कोई पेपर होता ताकि मैं आपको बता देती। सो ये आप स्ट्रक्चर देख भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया। देन फिफ्थ वन जो है वो है एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल इसकी क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। इसे जो है फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। और जब एक कार्बन होता है, ठीक है, मतलब इसको
सॉरी इसको नहीं, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन हो गए ना, एक ये भी तो है अल्काइल है ना, ये CH3, तो एक C ये और एक 2 कार्बन है, तो ये एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड HCHO है, ठीक है। सो ये जो है 2 एग्जाम्पल है एल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। एंड कीटोन की जो एग्जाम्पल है वो एसीटोन है। मीन अगर कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे, तो दोनों तरफ मतलब एक अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप, तो ये हमारा एसीटोन होगा। लेकिन अगर क्या होगा कि एक कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम की एक तरफ एक अल्काइल है और दूसरी तरफ 2 है, ठीक है। सो ये क्या होगा हमारा, हम जो है फिर क्या करेंगे, ये हमारे कितने हो जाएंगे, मिथाइल इथाइल कीटोन होगा। ये हमारा क्या होगा, मिथाइल, ये हमारा मिथाइल है, एक है ना, और यहाँ पे 2 है, तो हम इसे इथाइल कह रहे हैं, और ये कीटोन है ना, ये दोनों तरफ जब अल्काइल ग्रुप होते हैं तो वो कीटोन कहलाता है, तो इस वजह से ये मिथाइल इथाइल कीटोन है। सो ये इसकी एग्जाम्पल थी कीटोन की। और यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर एंड होता है आज का। मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए, अब इसके बाद मैं नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब डिस्कस करूँगी। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। ये एक MCQ पॉइंट है, ठीक है। मैं आपके पास हाइलाइटर ज़रूर रखें, और मैं हाइलाइटर यूज़ नहीं करती, तो आप हाइलाइटर लें और इसको हाईलाइट करें। मैं अभी आपको हाईलाइट करने वाली चीज़ें बता रही हूँ। सो हाइलाइटर लें, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको हाईलाइट कर लें। और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे, ठीक है। सो एक ये बात हो गई जो कि अंडरस्टूड करनी है आपको फॉर दी MCQs। सो ये जो है हमारा और दूसरी ये कि फंक्शनल ग्रुप, ये तो मेन बात हो गई। ये कि एल्डिहाइड में जो है कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम से बाउंडेड होना चाहिए, जबकि कीटोन में 2 कार्बन एटम से बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड वन, जनरल फार्मूला इसका पता होना चाहिए, दोनों का CnH2NO है, ठीक है। CnH2NO है। सो ये भी MCQs में आ चुका है काफ़ी बार। एंड थर्ड वन, स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, जो कि मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। एंड फोर्थ वन, अकरेंस आपको पता होनी चाहिए। एल्डिहाइड शुगर्स में होता है, एसेंशियल ऑयल्स में, फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है, जबकि कीटोन जो है कैम्फर एंड फ्रक्टोज में फाउंड होता है। सो एंड में मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, और ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये एसिटल्डिहाइड है। इसके एग्जाम्पल में कीटोन में एसीटोन है, मिथाइल इथाइल कीटोन है, और भी इसकी बहुत सी एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे 2 मेंशन है। और वो स्टूडेंट जो कि अभी सेकेंड ईयर में है और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे इन फ्यूचर, सो डिफरेंस भी आ जाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। सो ये बहुत ही अमेजिंग डिफरेंस है। सो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं for the theory exam. So be prepared and be note down to all my points which give you. So यहाँ पे मैं अपना एंड करती हूँ लेक्चर। आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा इस लेक्चर से रिलेटेड। एंड ये जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो मैंने आपको 8th संडे टेस्ट में एल्डिहाइड और कीटोन का ही टॉपिक दिया है। सो उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। सो इसको देखिएगा, इसको देखने के बाद फिर आप एबल हो पाएंगे, जो मैं आगे समझाऊंगी उसके लिए, उसको समझने के लिए एबल हो पाएंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, डिफरेंट पेजेस पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है हेल्प आउट हो सके। सो be prepared and keep hard working for the next Sunday test, or for the 8th Sunday test, or which is totally free of cost test session, which is provided by me,
and or my channel Dr. Dina Usi Academy. So for the needy student for the provision of NMD CAT 2022. So be prepared and keep hard working, and God bless to all of you, and you will surely remember me in your prayers, in your golden prayers. So please, and take care to all of you, and Allah Hafiz.